नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। नीतीश कुमार तो बीजेपी से नाराज थे ही और अब योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी से नाराज हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक कह दिया कि देश संकट में है, मोदी के राज में देश संकट में है। यानी बीजेपी की अब दो फाड़ हो चुकी है। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू तो पहले से ही नाराज चल रहे हैं और ये कभी भी पलटी मार सकते हैं। एनडीए की सरकार कभी भी गिर सकती है, ऐसी सोशल मीडिया पर लगातार खबरें वायरल हो रही है। और इसी बीच अब योगी आदित्यनाथ ने भी अपना बयान दे दिया है। इन्होंने अमित शाह के सामने कह दिया है कि देश संकट में है। देखिए, बड़ी खबर है कि मोदी और शाह को सीधे चुनौती दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और अब खबर है कि योगी को यूपी के सीएम पद से हटाया जाएगा। ऐसी खबरें एबीपी न्यूज के द्वारा लगातार चलाई जा रही है। बीजेपी में खलबली मच गई है, एनडीए गठबंधन टूटने वाला है। देखिए, सड़कों पर जन सैलाब आ गया है, एक्टिव मोड में आ गया है गृह मंत्रालय। अमित शाह ने यूपी समेत 3 राज्यों के मुख्यमंत्री को फोन तक लगा दिया है। नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच तो जबरदस्त तानातनी थी ही, क्योंकि नीतीश कुमार जी लगातार मांग कर रहे हैं कि बजट से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज मिल जाना चाहिए। लेकिन अब इसी बीच योगी शाह में जबरदस्त तानातनी चलने लगी। एनडीए की हालात इतनी खराब हो गई है कि खुद बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अब हमारी राजनीति मानो समाप्त हो गई। यदि ऐसा ही चलता रहा तो 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें हमारी पार्टी बीजेपी नहीं जीत सकेगी कोई भी चुनाव। देखिए, बिहार में तो कुछ ही दिनों में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। नीतीश कुमार जी अभी से ही डरे हुए हैं, साथ ही पलटी मारने के बारे में सोच रहे हैं। तो बीजेपी यूपी में डरी हुई है। यूपी में 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा। भाजपा अभी से ही सरेंडर करना शुरू कर दिए। भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है कि 2027 में पार्टी को नहीं मिलेगी जीत। और लगातार बीजेपी पर आरोप लगते थे कि बीजेपी धर्म का धंधा करने वाले लोग हैं। तो अब सोशल मीडिया पर कहा भी जा रहा है कि धर्म का धंधा करने वाले भाजपाइयों को बड़ा झटका लगा है। राम ने अयोध्या में भाजपा को हराया और अब महादेव ने बद्रीनाथ में भाजपा को हरा दिया है। देखिए, 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से बीजेपी मात्र 2 ही सीट पर जीत हासिल कर पाए, जबकि इंडिया गठबंधन ने 10 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल किया है। अब बीजेपी अपने घर में हारने लगी है। देखिए, अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में हार गई बीजेपी। बद्रीनाथ में कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीत हासिल कर लिए हैं। यानी देश की जनता ने बीजेपी को अब स्पष्ट संदेश दे दिया है। मोदी जी को स्पष्ट कह दिया है कि धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, हमारे लिए काम करना होगा, देश का विकास करना होगा, नौकरियां देनी होगी। झूठ मूठ का प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ सरकारी नौकरी का वादा नहीं चलेगा। किसानों के खाते में 15-15 लाख रुपए, ऐसे जुमले नहीं चलेंगे। साथ ही उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उसके बाद अब वरिष्ठ पत्रकार भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अब बीजेपी कहीं भी कोई भी चुनाव नहीं जीत सकती है, क्योंकि देश की जनता ने बीजेपी का असली चेहरा पहचान लिया है। देश की जनता जान चुकी है कि ये बीजेपी वाले नफरत की राजनीति करते हैं। बीजेपी यदि सत्ता में रही तो संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। और बीजेपी इतनी डरी हुई है कि आनन फानन में लगातार बैठक पर बैठक किए जा रहे हैं। और सुनिए, बीजेपी की बैठक में भी कुछ ठीक ठाक नहीं है। यूपी तक का जरा न्यूज देखें, जिसमें से कहा जा रहा है कि बीजेपी कार्य समिति की बैठक में अपनी ही पार्टी और सरकार पर बरस रहे हैं नेता। मतलब बीजेपी नेता आपस में ही लड़ने लगे हैं। बीजेपी नेता खुद को बीजेपी में रख के अभी खतरा महसूस कर रहे हैं। वे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगला जो चुनाव आने वाला है उसमें बीजेपी का पत्ता कटने वाला है। ये बीजेपी नेता अभी से ही महसूस करने लगे। तो इधर योगी आदित्यनाथ जी ने बैठक में अमित शाह के सामने कह दिया है कि किसी भी बीजेपी नेता को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। यानी इन्होंने सीधा मोदी और शाह से टक्कर ले ली है। बीजेपी अब 2 गुटों में बंटती हुई नजर आ रही है। योगी जी बोले कि देश संकट में है, हमने जाति और मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया। तो इधर सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपने कहा कि देश संकट में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए देश कैसे संकट में है, ये भी स्पष्ट करना चाहिए।
योगी जी कह रहे हैं कि कभी कभी अति आत्मविश्वास का खामियाजा भुगतना पड़ता है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बोले सीएम योगी। और इस बार के जो आम चुनाव हुए हैं, इस बार का लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें कौन सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस में थे ये किसी से छुपा नहीं है। मोदी जी का कॉन्फिडेंस बीजेपी को ले डूबा। सीएम एकनाथ शिंदे ने तो पहले ही कह दिया है कि मोदी जी के 400 पार के नारे से हुआ है हमें नुकसान। मतलब बीजेपी में अब मोदी जी का भी विरोध होना शुरू हो गया है। तो इधर उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद कांग्रेस ने बड़ा दावा कर दिया कि ये तो अभी शुरुआत है, असली खेला तो बाकी है। असली खेला बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। एनडीए की सरकार गिरने वाली है और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। और इसी बीच ममता बनर्जी ने भी कह दिया है कि ज्यादा दिन नहीं चलेगी मोदी सरकार, खेला शुरू हो गया। उद्धव पवार से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने यह बड़ा बयान दिया। और बीजेपी जिस तरह से चुनाव हारती जा रही है, नीतीश कुमार भी हैरान हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी अभी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं बीजेपी के साथ रहने में, इसलिए नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। हालांकि नीतीश कुमार जी कब पलटी मारेंगे ये भी खबर आ गई, इस पर बाद में बात करते हैं। पहले देखिए बीजेपी का अभी हालात क्या हो गई है। जेके यादव लिखते हैं कि ईश्वर को क्या मंजूर है वह उन्होंने संकेतों में बता दिया है। अब ये बीजेपी को भी समझ जाना चाहिए। आज बीजेपी बद्रीनाथ हार गई, बीजेपी अयोध्या हार गई, बीजेपी चित्रकूट हार गई, बीजेपी सीतापुर भी हार गई, बीजेपी प्रयागराज हार गई, बीजेपी नासिक हार गई, बीजेपी रामेश्वरम हार गई। बीजेपी वह अधिकतर सीटें हारती जा रही है जो प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है और जिनका भगवान श्री राम से संबंध है। यानी भगवान श्री राम ने भी बीजेपी को नकार दिया है। अब अयोध्या और बद्रीनाथ की जनता ने राहुल गांधी की उस बात पर मोहर लगा दी है कि राहुल गांधी बोले थे कि मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है। और इन सब के बीच खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी गेम चेंजर बनने वाले हैं। नीतीश कुमार जी पलटी मारकर एनडीए की सरकार को गिराने वाले हैं। बिहार में फिर से लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती देखी जाएगी। लालू यादव के साथ आने वाले हैं नीतीश कुमार जी। और अब चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं। नीतीश कुमार जी जो लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करते हैं, तो अब चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं। यानी चिराग पासवान भी पलटी मार सकते हैं, नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। और इसी बीच बड़ा खुलासा हो गया है। जरा जी न्यूज की खबर देखें। जी न्यूज लगातार चला रहा है कि नीतीश कुमार मारेंगे पलटी। चिराग पासवान ने सच बता दिया जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। और अब लालू यादव ने भी खुलासा कर दिया है कि अगले ही महीने गिर जाएगी मोदी की सरकार। राजद सुप्रीमो ने कह दिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। नीतीश कुमार के बाद अब तेजस्वी यादव ने भी खुलासा कर दिया है कि नीतीश कुमार हमारे साथ आएंगे। और इसी बीच राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि पलटी मारना नीतीश कुमार के लिए कोई नई बात नहीं है। जब तेजस्वी यादव बोल रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर ही है। और इसी बीच जदयू नेता ने कह दिया है कि बिहार नहीं देश को नीतीश कुमार की जरूरत है। यानी आग लग गई थी चारों तरफ से, लेकिन आग में घी डालने का काम जदयू के ही नेता गोपाल मंडल ने कर दिया। इन्होंने कह दिया कि बीजेपी अब अकेले दम पर चुनाव लड़के दिखा दे, बिहार में उनको उनकी हैसियत पता चल जाएगी। बीजेपी नेता यहां तक कह रहे हैं कि अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा। तो अब नीतीश कुमार जी काफी गुस्से में है। जदयू नेताओं का गुस्सा इसलिए है क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार की बेइज्जती कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी गुस्से में इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार जी की मांगों को नहीं माना जा रहा है। नीतीश कुमार जी बार बार मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बिहार के लिए दे दीजिए। बिहार को या तो स्पेशल स्टेटस दे दीजिए या फिर विशेष पैकेज के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए दे दीजिए। लेकिन बीजेपी है घमंड में चूर। बीजेपी क्यों नीतीश कुमार जी की बात मानेंगे। बीजेपी के नेता यहां तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, जब आपको प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, तो बच्चों जैसी जिद क्यों कर रहे हो। और अब जीतनराम मांझी ने भी नीतीश कुमार का समर्थन कर दिया है। जीतनराम मांझी ने कह दिया है कि ये बीजेपी वाले पत्थर हैं। नीतीश कुमार जी, आप विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बीजेपी के सामने कितना भी माथा पटक लोगे, लेकिन ये बीजेपी वाले सुनने वाले नहीं हैं।
तो इधर कांग्रेस ने कहा है कि अफसोस है कि अपनी ही सरकार से नीतीश कुमार जी गिड़गिड़ा रहे हैं, अपने ही सरकार के कदमों में जाकर ये बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की भीख मांग रहे हैं, लेकिन इनकी ही सरकार नीतीश कुमार की सुनने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जी का हर दिन हर क्षण एनडीए में भारी बेइज्जती हो रहा है। यानी बीजेपी ने साफ मना कर दिया है कि नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू, दोनों में से किसी की मांग को नहीं माना जाएगा। दोनों ही राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। और इसी बीच अब नीतीश कुमार जी ने चंद्रबाबू नायडू को फोन कर लिया है। बजट से पहले ये दोनों नेता बड़ी घोषणा कर सकते हैं, एनडीए सरकार को ही गिरा सकते हैं। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को जिसका डर था, आखिरकार वही हुआ है। देखिए, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि जदयू और टीडीपी के कई नेता और सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। यानी जो लगातार खबरें चलाई जा रही थी कि बीजेपी ने स्पीकर पद अपने पास इसलिए रखा है कि बीजेपी दल बदल कानून के तहत अपने ही सहयोगी दलों के पार्टियों को तोड़ सकते हैं और ये पूर्ण बहुमत हासिल कर सकते हैं। और ऐसा खेला अब कहीं ना कहीं शुरू भी हो गया है। और इस बात से भी नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू काफी डरे हुए हैं, इसीलिए पलटी मारने की कई जगहों से संकेत मिल रहे हैं। लालू यादव भी कह दिए हैं कि हमारी सरकार बनने वाली है। ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, सबने कह दिया। तेजस्वी यादव भी बोल दिए कि हमारी सरकार बस कुछ ही दिनों में बनेगी। आज तक के द्वारा यहां तक कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के संपर्क में है नीतीश कुमार। राहुल गांधी बोले कि छोटी सी गलती और एनडीए सरकार को गिरा सकती है, लेकिन यहां तो बीजेपी ने बड़ी गलती कर दी है। कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि जब चाहें तब गिरा सकते हैं हम एनडीए की सरकार। बीजेपी से चंद्रबाबू नायडू नाराज हैं, नीतीश कुमार नाराज हैं और अब योगी आदित्यनाथ भी नाराज दिख रहे हैं। चिराग पासवान ने तो नीतीश कुमार का साथ दे ही दिया है और अब जीतनराम मांझी भी नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं। यानी नीतीश कुमार जी ने बड़ा खेला कर दिया है, फिर से पलट गई है बाजी, कभी भी गिर सकती है एनडीए की सरकार। बाकी इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर ही दीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर ही कर दीजिएगा। और जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा का एक अवसर अवश्य ही प्रदान करें। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।